यदि सेंटेंस में हैज हैव आता है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है तो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन करेंगे, उसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद बीन के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स और बाय सब्जेक्ट। तो सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? आई हैव वॉन द मैच इजीली, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज के बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। इस टाइप से क्वेश्चन आपका मिलता है, उसको आंसर को इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट द मैच, द मैच लिख दिया। द मैच के बाद में फिर लिखेंगे हैज हैव, तो द मैच के हिसाब से आपको हैज हैव लगाना है। अगर यहाँ पर आई, बी, यू, दे ये प्लूरल होगा तो हैज लगाएंगे, सॉरी हैव। आई, बी, यू, दे प्लूरल साथ में हैव, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर साथ में हैज का यूज करते हैं। हैज हैव लिख दिया। हैज हैव के बाद में बीन लिखेंगे, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म, तो बीन लिख दिया। बीन के बाद ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपको नंबर 3 मिलेंगे, 1, 2 और 3, ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब जैसे लिख जाएंगे। इसके बाद में अदर वर्ड्स लास्ट में मिलेंगे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में जितने वर्ड हैं ये सब अदर वर्ड्स कहलाएंगे, और भी लिखे जाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद में। लास्ट में बाय के बाद सब्जेक्ट, बाय लिख दिया, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट क्या है आई को पीछे लिखेंगे तो हो जाएगा। पहले अपन बता चुके हैं, जब आई को पीछे लिखोगे ऑब्जेक्ट लास्ट में तो मी हो जाएगा, बी को पीछे लगेंगे रस हो जाएगा, बी को पीछे लगेंगे हिम, और सी का हर, और दे का देम। मी को पीछे आगे लगोगे मी का आई, हस का बी, हिम का ही, हर का सी, और देम का दे। ये लाइन सब्जेक्ट की और ये लाइन ऑब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस टाइप चेंज हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सी हैज टोल्ड मी ए स्टोरी। सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या मी के हो गए आई सब के लगाएंगे हैव, तो ये हैव पे जो चीज होगी उसके हिसाब से हैव लगाएंगे हैं। आई के साथ ये हैव हो गया, फिर बीन लिखने तो बीन हो गई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड नंबर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म हो गई टोल्ड। फिर अदर वर्ड्स है ए स्टोरी, फिर लास्ट में बाय और सब्जेक्ट सी है, तो सी को क्या हो जाएगा हर, सी का स्टैच बनाएंगे। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव बनाएंगे ना तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हैज के बाद नॉट आया आपका, ये तो नेगेटिव में हैज के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे एफर्मेटिव फॉर्मूला नेगेटिव में यहाँ पे नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, ये करके नेगेटिव you have not taught us today। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर ये नॉट, फिर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। सबसे पहले वही न्यू लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का क्या हो जाएगा बी, अस के साथ बी लिख दीजिए। फिर बी के बाद क्या लगना हैज है, आई, बी, यू, दे, और प्लूरल के साथ में हैव, ही, सी, इट नाम, तो सिंगुलर के साथ में लग जाएगा हैज। तो बी के साथ लग जाएगा, बी का लगिए ये बी है, बी का लगिए हैव। ठीक है, ये हैव इसके साथ लगी, अब ये हैव इसके साथ लगी, ये इसके हिसाब से हैव लगाना। फिर क्या लगाना नॉट, और नॉट के बाद बी, ये नॉट लिख दीजिए। नॉट के बाद में बीन हो जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही रहेगी, बीच डॉट टॉट का। फिर अदर वर्ड्स सेलेक्ट टुडे, फिर लास्ट में बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है आपका वी, सॉरी यू को वैसे लिखते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। यू को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, लास्ट में आएगा बाय यू। तो सबसे पहले क्या लगा ऑब्जेक्ट अस का बी के साथ हैव के बाद नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स टुडे, फिर बाय सब्जेक्ट, ये का हो गया।
समझ गए? तो ये नेगेटिव सेंटेंस होगा आपके, ये नेगेटिव फॉर्मूला